इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति विश्वास। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। नौकरी कर रहे लोगों की अधिकारियों से अनबन होने के कारण कुछ नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज मेष राशि के जातक आपको किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से आज बचना होगा, नहीं तो उस धन के वापस आने की जो संभावना है वो बहुत कम दिख रही है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। व्यापारी वर्ग यदि योजना बनाकर कार्य करेंगे तभी वह अपने सभी कार्यों को समय से पूरा कर पाएंगे। आपको किसी पुरानी नौकरी के साथ साथ यदि कोई दूसरी नौकरी का ऑफर भी आए तो अभी आपको पुरानी में ही टिके रहना बेहतर होगा। विद्यार्थी अपनी कमजोर विषयों पर अत्यधिक मेहनत करें तो परिणाम बेहतर होंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपको बिजनेस के साथ किसी और काम में भी हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की साख चारों ओर फैलेगी जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। तो जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनकी आज इच्छा पूरी हो सकती है। मीडिया से जुड़े लोगों को आज कुछ बढ़िया खबरें मिलेंगी। कामकाज के सिलसिले में यदि आपको किसी की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो अवश्य जाएं, क्योंकि वह आपके लिए कोई लाभ का सौदा लेकर आएगी। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि के जातकों की बात की जाए तो आज संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में जीत मिलने से वह फूले नहीं समाएंगे। कोई पुराना मित्र आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है और जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जाएं तो खरीदारी करते समय अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। और अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों को आज अपने धन को भविष्य के लिए भी संचय करना होगा, तभी बाद में आपको धन के संकट से जूझना पड़ सकता है। वहाँ इसकी शिकायत कम रहेगी। सावधानी बरतें जिससे आपको उस समय कोई तकलीफ ना हो। गृहस्थ जीवन में भी आज कुछ समस्याएं आएंगी तो लेकिन आप जीवन साथी के साथ मिलकर उन्हें निपटाने में सफल रहेंगे और परिवार का कोई सदस्य आपसे पिछली की हुई गलती के लिए माफी मांग सकता है। तुला राशि। आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय बहुत ही सावधानी से लेना होगा, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि आपके खर्चों में भी आज बढ़ोतरी होती दिख रही है। वृश्चिक राशि के जातक आज आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं जहां आपके कुछ शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन बना रहेगा। आपको किसी आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य को कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों को आज नौकरी कर रहे लोग उच्च अधिकारियों की कृपा से कोई अच्छा पद पा सकते हैं जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप आज किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। मकर राशि। आज आप परिवार में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा पाकर प्रसन्न रहेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती दिख रही है, इसलिए उन्हें पूरी मेहनत करनी होगी, जी जान लगाना होगा। आप किसी बड़े निवेश की योजना अगर बना रहे हैं तो उसमें किसी व्यक्ति से सलाह मशवरा न करें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। कुंभ राशि। यदि आप व्यापारिक मामलों में भविष्य की कुछ योजनाओं को सोचकर धन लगाएंगे तो वह आपको अच्छे लाभ दे सकती है, लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें वे अपने भाइयों की मदद से समाप्त करने में कामयाब रहेंगे और आपके रोजमर्रा के कामों में कुछ रुकावटें आती दिख रही हैं। आ गई है बारी मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक नौकरी कर रहे जो लोग हैं यदि किसी व्यापार में की योजना बना रहे हैं तो वह उसे सुचारू रूप भी दे सकते हैं। जिन लोगों को विवाह में समस्या आ रही है उनकी समस्या दूर होगी और उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज अपने मित्र के साथ कहीं खाने पीने आदि की योजना आज बना सकते हैं। समय अच्छा बीतेगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है आपके लिए।
अंक 1, अभी कानूनी परेशानियां, अवरोध, पीड़ा या वाद विवाद आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने जो प्रयास है उनको जारी रखें और आप समस्या में ही समाधान ढूंढ पाएंगे। शुभ अंक होगा 52, शुभ रंग होगा सिल्वर। अंक 2, दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जो शुभ चिंतक हैं। आज सितारे और किस्मत दोनों आपके पक्ष में है। एक स्थिर मन और सही दृष्टिकोण आपको हर तरह से सफल बनाने में मदद करेगा। शुभ अंक होगा 22, शुभ रंग होगा ग्रे। अंक 3, रिश्तों में राजनीतिज्ञ बने। यह समय आत्म विश्लेषण और ध्यान करने पर रचनात्मक होना है। अगर कोई नुकसान आपको परेशान कर रहा है तो शांति और आशा के लिए अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिले। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग होगा हरा। अंक 4 के जातक, आपके सितारे जीवन को नए जोश और संभावनाओं से भरने वाले हैं। अपने आवेश पर नियंत्रण रखकर आप सफलता और स्थिरता का मजा ले सकते हैं। आज आपकी व्याकुलता मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए दिल में कोई भी बात न रखें। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा क्रीम। अंक 5 के जातक, अभी आप सफल महसूस कर रहे हैं लेकिन उदार ना बने। घर के प्रोजेक्ट या बुरे दिनों के लिए धन बचाएं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ कैंपिंग या घूमने के लिए समय निकाल सकते हैं। शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग होगा पीला। अंक 6 के जातक, नेटवर्किंग की संभावनाओं को ध्यान रखें क्योंकि कोई रोचक रिश्ते आपके जीवन में आज प्रवेश करने वाले हैं। आज आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा गोल्डन। अंक 7, रिश्ते अक्सर आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। आज आप पाएंगे कि आपके दोस्त हर तरह से आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में उन्हें भी सहायता की जरूरत है। प्रतिद्वंदी भी आपकी तरफ होंगे। शुभ अंक होगा 27, शुभ रंग होगा वॉयलेट। अंक 8 के जातक, तो कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। पिता जैसा कोई आपके जीवन में मुख्य भूमिका निभाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अच्छा समय है यह, और आज आप बेहद भाग्यशाली हैं। शुभ अंक होगा 14 और शुभ रंग होगा लाल। अंक 9 के जातक, अपने स्वास्थ्य और किसी मुद्दे जिसे आप नजरअंदाज कर बुरे और बेवकूफी भरे यौन संबंधों से बचना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। आध्यात्मिक मामलों पर आपका ध्यान आज हो सकता है। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग होगा लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 5, 2023 मंगलवार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, चंद्रोदय 5 सितंबर रात 10:29 पर एवं चंद्रास्त 6 सितंबर दोपहर 12:24 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 4 सितंबर शाम 4:42 से 5 सितंबर दोपहर 3:46 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 5 सितंबर दोपहर 3:46 से 6 सितंबर दोपहर 3:38 तक। नक्षत्र भरणी 4 सितंबर सुबह 9:26 से 5 सितंबर सुबह 9 बजे तक। कृतिका 5 सितंबर सुबह 9 बजे से 6 सितंबर सुबह 9:20 तक। करण वणिज 5 सितंबर सुबह 4:08 से 5 सितंबर दोपहर 3:46 तक। विष्टि 5 सितंबर दोपहर 3:46 से 6 सितंबर रात 3:36 तक। बव 6 सितंबर रात 3:36 से 6 सितंबर दोपहर 3:38 तक। योग व्याघात 5 सितंबर रात 12:58 से 5 सितंबर रात 11:23 तक। हर्षण 5 सितंबर रात 11:23 से 6 सितंबर रात 10:25 तक। आइए जान लेते हैं शुभ काल का समय। राहु होगा दोपहर 3:31 से शाम 5:04 तक। यमगंड सुबह 9:19 से सुबह 10:52 तक। कुलिक दोपहर 12:25 से दोपहर 1:58 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:42 से सुबह 9:32 तक एवं रात 11:16 से रात 12:02 तक। वर्ज्यम का समय है रात 9:10 से रात 10:47 तक। आइए अब जानते हैं शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक। और ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।